हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है और आज मैं एक बार फिर आपसे इस हफ्ते मिलने आई हूँ। और ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते मैं आप सबसे बात करूँगी कि ऐसी कौन सी एनर्जीज़ है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके लाइफ में बहुत जल्दी दस्तक देने वाले हैं। मीन्स वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज इस हफ्ते की रीडिंग में मैंने एक बहुत ही 3 डिफरेंट ऑप्शंस रखे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार, ऑप्शन 1, दिस इज़ अ कार, ऑप्शन 2, एंड दिस इज़ अ ट्री, ऑप्शन 3 इज़ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। सो फ्रेंड्स, इस हफ्ते की जो रीडिंग होगी इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिवाइन नंबर्स निकालूंगी और सिर्फ आपका पूरा रीडिंग बेस्ड होगा सिर्फ टैरो कार्ड्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आपने इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं फिर से आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ। दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2 एंड दिस इज ऑप्शन 3। और इन केस इफ यू आर कंफ्यूज, जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट्स, राइट 1 2 3 एंड पिक 1 चिट, वट एवर नंबर विल बी कम, इट्स योर ऑप्शन। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेकर इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं ये कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री गणेश आप सबके जीवन में बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आए और जितने भी विघ्न हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे का आपके जीवन से हमेशा के लिए अंत हो जाए, ख़त्म हो जाए। सो लेट्स बिगिन। So welcome pile 1. So whomsoever select this beautiful star, first I will do a reading for all of you guys. So let's open your first card. So यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है गाइस, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपके लाइफ में जो करंट सिनेरियो आ रहा है और जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बोरिंग सिनारियो चल रहा है। मीन्स काफ़ी बोरिंग पैटर्न चल रहा है और आप कुछ न्यू चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट्स है, ब्लेसिंग्स है, बट आप इन लाइट्स, इन ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी इमोशनली, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे भी कनेक्ट हो रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील कर रहे हैं एंड यू गाइस रियली नीड अ गुड चेंज। इंटरनल कॉलिंग तो आ रहा है कि हमें एक न्यू चेंज चाहिए, बट वो चेंज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी भी आ रही है और नंबर 4 की एनर्जी साफ साफ हमें बताती है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी एनर्जी को देख रहे हैं जिसके साथ आप अपने कुछ डीप इमोशंस जो है उन्हें शेयर कर पाए, जो अभी आपको लग रहा है कि अभी आपके आसपास नहीं है। सो यू आर लुकिंग फॉर समवन रियली जिसके साथ आप बात कर पाए, खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए, उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में समझा पाए और आपको उन पे पूरा ट्रस्ट हो कि वो आपकी बातें, आपकी चीज़ों को आगे लीक आउट ना करें। मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूंगी, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट आइदर विद योर गुरु, जो भी आपको लगता है आपका इस अर्थ रैम में आपका गुरु है, उनके साथ कनेक्ट होइए, और या फिर बेस्ट ऑप्शन है इससे भी बेस्ट कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए और डिवाइन से बात करें। आई एम श्योर ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है ना, ये आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता और मार्ग ज़रूर दिखाएंगी। एंड हेयर इज योर सेकेंड कार्ड। सी न्यू बिगनिंग, सच अ वंडरफुल कार्ड गाइस। सी अभी हमने बात किया था कि कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है, बोरिंगनेस है, और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो यस आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, एक न्यू चैप्टर ओपन होगा। अननेसेसरी कुछ सिनारियोज ऐसे रहे हैं जिनके कारण आपने अपने आप को स्ट्रेस आउट किया है, बट अगर आप उस अंधेरी कमरे से बाहर निकल के रोशनी की ओर आएंगे तो ज़रूर लाइफ में उजाला आएगा, ज़रूर आपकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जो आपको हैप्पीनेस दे पाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सनालिटी है जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स, अपनी फीलिंग डिस्कस करना चाहते हैं, समहाउ इसने आपकी लाइफ की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया। मीन्स इस पर्सनालिटी ने, इस एनर्जी ने
आपकी लाइफ की और आपकी ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्दी ये एनर्जी आपसे आकर मिलने भी वाली है। यस फ्रेंड, ये एनर्जी बहुत जल्दी आपसे आकर मिलेगी। एंड हियर इज योर थर्ड कार्ड, सी बैलेंस। सो बैलेंस का कार्ड आया मीन्स वट एवर सिनारियो, वट एवर थिंग्स इन एंड अराउंड यू, आपके जो भी आसपास चल रहा है, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल इन अ बैलेंस वे। मीन्स सब चीज़ों को बैलेंस वे में कंट्रोल करने की कोशिश करिए। टू मच ऑफ स्ट्रेस, टू मच ऑफ एवरीथिंग, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, इट्स नॉट गुड। ये अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ की अति हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है। वो किस चीज़ की पावर है? डिवाइन ब्लेसिंग्स की। आप सबके साथ पाइल वन, यस, आप सबके साथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली डिवाइन ब्लेसिंग्स है। जस्ट इस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है। मोमेंट यू विल कनेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल लाइट एनर्जी गाइज, you will surely connect with the divine powers and then you will definitely come out your scenario. एक और चीज़ आपको बोलूँगी, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है पाइल वन, येस फॉर यू गाइज, कि आप में से जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है। मीन्स अपने शरीर का, अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हमेशा गुड हेल्थ के बारे में हमेशा ज़्यादा सोचता है। बट समहाउ क्योंकि जो लाइफ में अभी सिनेरियोस चल रहे थे उनके कारण आपने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर हेल्थ एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। एंड आप सबके लिए कार्ड आया, सेक्रल चक्र का कार्ड आया। सेक्रल चक्र का कार्ड हमारे फायर एलिमेंट को दिखा रहा होता है, मीन्स स्टमक की एनर्जी को दिखा रहा है। अभी फिटनेस की बात की थी और आई एम नॉट सरप्राइज कि यहाँ पे सेक्रल चक्र का कार्ड आ गया। यहाँ पे सेक्रल चक्र हमें साफ साफ बता रहा है कि यस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ सिनेरियो के कारण आप अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि दोबारा से वर्कआउट का पैटर्न स्टार्ट किया जाए। दोबारा से आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को इक्वल क्वांटिटी में फूड दें और तीनों का इक्वली केयर करें, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी और भी फील हो रही है और वो समहाउ कि आप में से पाइल वन, यस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टमक के इश्यूज हैं और अक्सर ये इशू बार बार आया जा रहा है। फायर एलिमेंट आया, इसलिए मैं सिंपल कहूँगी कि ये हो सकता है, जो मुझे स्ट्रांग लग रहा है कि ये गैस्ट्रिक जैसा कोई इशू है कि बार बार गैस का या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है। प्लीज़ लिटिल टेक केयर एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अपना आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक केयर करिए, जिससे आप इस इशू को भी इजीली रिजॉल्व कर पाए। एंड हियर इज द लास्ट कार्ड फॉर यू। सो यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड आया है गाइस, और टेम्पटेशन कार्ड सिंपल हमें बताता है कि यू से यहाँ पे डबल फेसेस आ रहे हैं। ओके, सो इट मीन्स कोई ना कोई एक एनर्जी है की के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई, इट मीन्स आई एम श्योर पाइल वन, कोई ना कोई एक एनर्जी, कोई ना कोई एक सिनेरियो, कोई ना कोई एक सिचुएशन या फिर रिलेशनशिप समथिंग, बट येस डेफिनेटली एक एनर्जी आपकी लाइफ में होगी जो अननेसेसरी आपको बार बार पुल कर रही है, बार बार खींचने की कोशिश कर रही है और आप उसको इग्नोर करके दूसरी दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में कंटिन्यू जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली कहूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी फियर्स हैं उनसे लर्न करने की कोशिश करिए। जो भी पैटर्न्स हैं जो आपको रोक रहे हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि आखिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं। और दिस इज़ अ टाइम, क्योंकि समहाउ हाउएवर दिस इज़ अ की, बट समहाउ मेरे को ये ग्लोब और यूनिवर्स की एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आपको सिंपल यही मैसेज दूंगी कि ट्राई टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल पाथ, ट्राई टू वर्क विद योर इंट्यूटिव पावर्स, उनके साथ काम करने की कोशिश करिए, साइकिक वर्ल्ड में आकर काम करने की कोशिश करिए। बिकॉज इफ़ यू विल वर्क लाइक दिस यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।
और हम हमेशा पता है क्या करते रहते हैं, मेनी टाइम्स हमारे लाइफ में जो एक ब्लैंक स्पेस होता है हम हमेशा उसको रीफिल करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसको रीफिल करने के चक्कर में जो भी ये ब्लैंक स्पेस है, ये रिलेशनशिप के कारण हो सकता है, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, किसी के भी कारण हो सकता है, बट जब हम उसे कंटिन्यू रीफिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हम ये भूल जाते हैं कि वो जो वॉन्ड है, वो जो ब्लैंक स्पेस आया वो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर उसको फिल करना है, हम खुद नहीं फेल कर सकते। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम अननेसेसरी कंप्लेंट जोन में आ जाते हैं, अननेसेसरी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे आपको दिख रहा है बहुत गुस्सा आता है, हम खुश रहना भूल जाते हैं, और जब हम खुश रहना भूल जाते हैं तो हमारी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो यहाँ मैं पाइल वन, यहाँ मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो भी आपको लगता है कि एनर्जी है जो आपकी लाइफ में ब्लैंक है, प्लीज़ उस एनर्जी को फिल करने के लिए डिवाइन का साथ लीजिए और अपने थोड़ा सा बॉडी के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करिए एंड जस्ट बी विद द डिवाइन। बिलीव मी, यू विल फिल दैट स्पेस एंड जो भी वो एनर्जी है, सी जो मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आएगी। तो जो भी आप पर्सन है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, परेशान है, बट बिलीव मी इस रिलेशनशिप को भी सॉल्व करने के लिए जो भी वो पर्सन है जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, एनर्जीज को समझ सकता है और जो आपको राइट सोल्यूशन दे सकता है, वो आपके पास आने वाला है। तो जस्ट हैव अ फेथ गाइस, जस्ट हैव अ फेथ। एंड नाउ I'll give you a divine number। अब मैं आप सबको एक डिवाइन नंबर दूंगी and here is your number। wow guys, कितना अच्छा नंबर आया, 1, 2 and 3। so this is seriously a magic number, but yes, जैसा कि मैं आप सबसे कहती हूँ कि मैजिकल नंबर हमें बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ये नंबर आपकी बर्थडे डेट, एनिवर्सरीज और कुछ भी आपके बहुत फेवरेट नंबर्स हो सकते हैं, बट आप इन नंबर्स को ऐड ऑन करके भी एक सिंगल डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 = 6, और 6 जो नंबर होता है वो नंबर होता है वीनस का। वीनस मीन्स एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आता है, बहुत प्योर एनर्जी को हमारी लाइफ में लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, खूबसूरती लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो दिस इज अ नंबर ऑफ प्लैनेट वीनस, ये प्लैनेट वीनस का नंबर है। दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ मैरिज। सी, आप अगर हम रिलेशनशिप की बात हुई थी तो दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ मैरिज। मीन्स आप अगर कुछ मैरिज के बारे में आप कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दिस इज अ टाइम जब आप मैरिज कर सकते हैं। डेफिनेटली यू विल easily meet your soulmate, और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, yes guys, you can easily fulfill all your sexual desire। आप अपनी वो टाइम है जब आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को भी पूरा कर सकते हैं आसानी से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम वीनस नंबर पे बात करें, तो दिस इज अ टाइम जब आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी लग्जरी एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करेंगे। येस फ्रेंड्स, इफ़ यू विल फोकस ऑन योर चक्रास, इफ यू फोकस ऑन योर एनर्जीज, यू विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ luxury energies in your life। So this is all for pile 1। I hope you like your reading। Please use the comment box and do let me know too। Now I am closing this reading। Welcome pile 2। So pile 2, a beautiful green color card means a beautiful journey। एक बहुत खूबसूरत जर्नी पे अब हम जाने वाले हैं आप सबके साथ। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल कार में बैठ के। एंड हियर इज योर कार्ड्स। सो हियर इज योर फर्स्ट कार्ड गाइस, और ये कार्ड सिंपल दिखाता है एक मेंटल सिनेरियो, एक मेंटल सिचुएशन को। बट येस, यहाँ पे मीन्स आपकी लाइफ में जो भी मेंटल सिनेरियोस और मेंटल सिचुएशन चल रहे हैं, येस उसमें एक सक्सेस आने वाली है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये हैंड बाहर आ रहा है एक स्वॉर्ड को पकड़ के। मीन्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में।
एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू गुड न्यूज़ के साथ आपकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बट क्योंकि हम एक जर्नी की बात कर रहे हैं और ऑप्शन में हमारे पास कार भी आया है, सो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स कि यस, अगर आप ये जर्नी बहुत रश वे में मीन्स बहुत जल्दी 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 पूरा करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस भी है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप सबको बहुत केयरफुल होके, बहुत कॉन्शियस के साथ अपनी ये जो जर्नी आपने स्टार्ट करी है ये करनी है। इसमें अब भागना नहीं है, भागना नहीं है, किसी को ना ही अपने आप को हार्म करना है ना ही किसी और को हार्म करना है। फुल क्रॉस चेक करके, आसपास के सिनेरियोज को देख के, डिवाइन के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आपने ये जर्नी अपनी आगे कंटिन्यू करनी है। एंड हियर इज योर सेकंड कार्ड, पेशेंस। सी कितना अच्छा मैसेज आया है फ्रेंड्स। अगर आपने एक नोट किया, यहाँ से भी ग्रास मीन्स मदर अर्थ से स्वॉर्ड आ रही है और यहाँ पे भी मदर अर्थ से ही एक प्लांट बाहर निकल रहा है। इतना अच्छा फ्लावर का प्लांट बाहर निकल रहा है। और ये कब निकलता है? जब हम एक सीड डालते हैं, और सीड डालते ही हमें थोड़ा पेशेंसली बिहेव करना होता है। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते। सी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं। बट स्टिल अगर हम उस सीड को डालकर उसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं देते, हम उसको प्यार से नहीं सींचते, तो उस सीड से, उस बीज से भी पौधे का निकलना नामुमकिन होता है। तो जब हम पौधे को में एक छोटा सा बीज डालते हैं तो उस बीज के साथ हम अपना प्यार, अपना पेशेंस भी उसको देते हैं और फिर हम पेशेंसली वेट करते हैं कि वहाँ से अंकुरित निकल के वो पौधा एक खूबसूरत डाली और फूल में बदले। मीन्स आपको फ्रेंड्स अपनी लाइफ में यही काम करना है। और जो मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि आपकी जो जर्नी है ना, पाइल टू स्पेशली आप सबकी, ये बहुत पीसफुली होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, पीसफुली, क्योंकि यहाँ पे समहाउ मुझे जो एनर्जीज अभी आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आप लोगों का डिवाइन में फेथ तो है, इट्स ट्रू, फेथ है, सब कुछ है, बट 100% कहीं ना कहीं अपने ही माइंड में, अपने ही सिनारियोज में डाउटफुल सिचुएशन के साथ भी बैठे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी प्रेयर्स आंसर क्यों नहीं हो रही, या फिर आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। सी हर चीज़ जो भी हमारी लाइफ में होती है ना, वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होती हैं। हम चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते, बट प्रेयर्स के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू हम एक कॉल कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज़, वो एलिमेंट जो हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में जल्दी आ जाए। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़, इसलिए मैं बार बार कहूँगी, पेशेंसली, फुल ट्रस्ट और फेथ के साथ अपनी इस जर्नी को आगे लेकर चलिए। नाउ हियर इज योर थर्ड कार्ड। सो फ्रेंड्स, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आया और यहाँ पे क्या दिखाई देता है? सो मेंटल ब्लॉकेज की हमने पहले ही बात की थी कि कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कुछ सफरिंग्स भी रही है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स भी रहे हैं, जो मैंने पेशेंस पे बोला था। मीन्स कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर में इशू रहा है। इफ़ यू विल चेक, आपको वो पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से गलत काम किए हैं। सो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी लाइफ को अलाउ करना, आपने बेसिकली अपनी सोल को अलाउ करना है कि यस, अब मैंने जो गलत काम किए हैं, मेरे को वो लेसन समझ में आ गए हैं, मुझे अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं और अब मैं जो भी काम करूंगी वो मैं पीसफुली करूंगी। अब मेरे को कोई मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस नहीं है। मैं पीसफुली वो काम करूंगी जो डिवाइन के थ्रू हो सकते हैं और जिससे मैं और मेरी सोल दोनों खुश रहेंगे। सी जब भी आपकी खुद की सोल बहुत हैप्पी नहीं रहेंगी ना फ्रेंड्स, वो हमेशा एक सिनेरियो वो बताती है, एक अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो आवाज़ आती है, वो कॉलिंग आती है, जस्ट हमें उसे सुनना होता है। और जब हम नहीं सुनते ना तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे फीलिंग होती है, फिर हमें लगता है ऐसा हमें क्यों हो रहा है, हम तो ऐसे नहीं है, हम तो ऐसे नहीं, फिर क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि वो आपकी इंटरनल कॉलिंग है। जैसे ही आप उसको सुन लेते हैं, आप इमीडिएटली जो भी स्ट्रेस, डिप्रेशन चल रहा है उससे कम आउट हो जाता है, मीन्स बाहर आ जाते हैं। समहाउ
मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्यों जो मेरे को एनर्जी बार अभी एंजल्स कंटिन्यू सुना रहे कि आप में से बहुत सारे लोगों का स्लीपिंग पैटर्न भी जो है वो डिसऑर्डर हो चुका है। मीन्स पीसफुल स्लीप, एक शांति पूर्वक जो नींद होती है ना, वो पैटर्न हिल गया है। बहुत अच्छे से टाइमली नींद आनी बंद हो चुकी है। सो जस्ट बी फोकस, थोड़ा इस एनर्जीज पे भी थोड़ा काम करिए कि आप आराम से पीसफुली कंफर्टेबल होकर सो पाए। और दिस इज अ टाइम, अब वो समय आ गया फ्रेंड्स जब आपने काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये लाइफ जर्नी कैसे होनी है, ये किस तरह आप चला सकते हो, किस तरह आप इस पे काम कर सकते हो, यू नो एवरीथिंग। तो जस्ट प्लीज टेक सम कॉल, उस पर कॉल करिए, टेक सम एक्शन एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर सोल। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट ऑल द आंसर ईजिली। और सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको हेल्प भी मिलेगी। यस, डिवाइन के थ्रू आपको हेल्प भी आएगी। एंड नाउ इट्स योर नेक्स्ट कार्ड। सो आपका नेक्स्ट कार्ड आया है एक सिंपल, अगेन यहाँ पर भी देखिए, आपके कार्ड में आपने नोट किया तो यहाँ भी जर्नी, हर जगह आपकी एक जर्नी ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी जो जर्नी आ रही है, ये सिंपल एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे नॉलेज है। मीन्स आप लोगों को फुल नॉलेज है, आप यू गाइस आर अ क्रिएटिव पर्सन और आप लोग अपने उसमें बहुत टैलेंटेड है। जो भी गॉड ने, डिवाइन ने आपको स्किल्स दी है ना, उस स्किल में आपकी महारत ही है। आपके पास जो हुनर है उसमें कि आपके अंदर ये हुनर जो है ये आपका गॉड गिफ्टेड है, ये आपको डिवाइन ने दिया। यू हैव टू बी जस्ट अप्लाई दैट नॉलेज, ओके। और साथ में अगर हम देखें यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी आ रही है, और नंबर 8 जो होता है ये नंबर होता है शनि का नंबर। सो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने एक गुड कर्मा किया है, आपने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, सो डिवाइन भी आपको कभी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने कुछ गुड कर्मा किया, मीन्स गुड सीड डाला है, सो हमेशा डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स ही देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ अबंडेंस फ्रेंड्स, अबंडेंस का भी नंबर है। तो आपने जस्ट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, आपने जस्ट पॉजिटिव रहना है एंड यू हैव टू बी वेरी फोकस टूवर्ड्स योर वर्क। आपने अपने काम की ओर ज़्यादा फोकस करते हुए धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ना है। एंड हियर इज योर लास्ट कार्ड। एंड आपका जो लास्ट कार्ड आया ये फाइनेंशियल एंड मैजिकल चेंजेस का आया। मीन्स आपकी करंट, अभी जो आपकी नियर लाइफ है उसमें बहुत सारे मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। यस फ्रेंड, एक ऐसी शक्तियाँ, एक ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो आपके फाइनेंस को और एनहांस करेंगे। आपके पास ये मनी एनर्जी की जो पावर है ये और ज़्यादा आएगी, और ये जो एनर्जी है ये 5 एलिमेंट्स के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएगी। यू गाइज रियली डिज़र्व दिस एनर्जी। आप लोग इस एनर्जी को सच में डिज़र्व करते हैं। बट अगर आप देखें आपके पास ये जो चेंजेस आने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने वाली है, यस इसका एक और भी है, क्योंकि बहुत सारी रोशनियां हैं, अलग अलग रोशनियां। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट भी होगा फ्रेंड्स जो हो सकता है आप अपनी लाइफ में लूज भी करें। यस, देयर कुड बी सम चांसेस, कुछ चांसेस हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और आपने सिर्फ एक ही चीज़ डिवाइन के साथ करनी है, जो कि आपने आपके जो भी लेसन्स है उनमें से व्हाट यू लर्न, आपने क्या क्या चीज़ें लर्न करी है जिनसे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। ओके, डोंट ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग, हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है आप लोगों ने, ठीक है। आपने इस फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए एनर्जीज के साथ स्मूथली काम करना है। सी हम जब किसी भी चीज़ के साथ यूँ कस के पकड़ते हैं ना, वो हमेशा फिसल जाती है, जो हमारे हाथ से छूट जाती है। बट जब हम किसी भी चीज़ को इस तरह से स्मूथली उठाते हैं ना, पकड़ते तो हमेशा हमारे हाथ में रहती है। इसी तरह जो भी वो एनर्जीज है, ओके, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस पे हम फर्स्ट कार्ड से ही बात करें, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल एनर्जीज के कारण भी मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। मीन्स हो सकता है वो आपके लोन्स हो, आपके डेब्ट्स हो, जिनके कारण आज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। बट बिलीव मी,
जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव गाइज, आप बहुत क्रिएटिव है और डिवाइन ने ऑलरेडी आपको इस मदर अर्थ में भेजने से पहले बहुत सारे गिफ्ट दे के भेजा है. सो इफ़ यू विल अनपैक योर गिफ्ट, मीन्स आप अपने उन गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने उन बॉक्सेस को अनपैक करते हैं, अपने इंट्यूशंस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, you must be to see a beautiful change in your life. एक बहुत खूबसूरत चेंज देखेंगे and you will connect with divine very easily. So now guys, I will open a divine number for you. Your number is 233. Again a beautiful number. सो इट्स अगर हम इन टोटल नंबर का टोटल करते हैं तो द नंबर कम विल बी 8. 8 नंबर आते हैं, और जिसपे हमने पहले ही आपसे बात किया था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ ब्यूटिफुल नंबर. ओके, बहुत ही है, सैटर्न का नंबर है, मीन्स शनि का नंबर होता है, और ये सिंपल नंबर दिखाता है कि यस ये एक मिस्ट्री का नंबर है, ये एक फॉरगिवनेस का नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो लॉयल्टी को दिखाता है, मीन्स ईमानदारी को दिखाता है कि अगर आप ईमानदार होकर सच्चाई के साथ धीरे धीरे बिना रश के आगे बढ़ते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. ये नंबर ये स्ट्रगल को दिखाता है कि लाइफ में स्ट्रगल है, बट ये नंबर हमेशा ये भी बोलता है कि एंड ऑफ द डे विनिंग उसकी ही होगी, जीत उसकी ही होगी जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करेगा. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल लाइक योर रीडिंग pile 2. Such a good reading come. So please, if you are connected with this reading, do let me know through the comment box. I really love to read all your comments. And now I'm closing this reading. So welcome pile 3. आप सबका जो ऑप्शन था बटरफ्लाई, सी बटरफ्लाई क्या दिखाती है, हमेशा न्यू चेंजेस. ओके, एक न्यू लाइफ दिखाती है, क्योंकि वो बहुत ही उसकी जर्नी जो होती है ना बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है. वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, वो डायरेक्ट बटरफ्लाई बनकर इस दुनिया में नहीं आती है. मीन्स हम कुछ लेसन्स लर्न करते हैं और फिर उन लेसन से हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और फिर हमारा रीबर्थ होता है. सो दिस इज़ अ रीबर्थ गाइस. आप सब जिन्होंने भी ये पाइल 3 का ब्यूटीफुल ऑप्शन बटरफ्लाई लिया, इट मीन्स इस लाइफ में आपका ये रीबर्थ हुआ है, आप दोबारा से यहाँ आए हैं और कुछ बहुत ही खूबसूरत लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस. एंड समझते हैं अब आपके वो कौन से लेसन्स हैं जिसको लर्न करने के लिए आप सबका रीबर्थ हुआ है. सो हियर इज योर फर्स्ट कार्ड. सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मीन्स आपका पहले ही कार्ड में स्पिरिचुअलिटी आई है गाइस. सच अ लवली कार्ड्स. सो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट कार्ड आया है जिसपे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है. मीन्स कहीं ना कहीं जो आप सबकी एनर्जीज है ना कहीं आप लोग बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थके हुए, इसलिए डिवाइन खुद आकर आपका बोझ, आपकी सिनेरियो, आपकी सिचुएशन को होल्ड करना चाहता है, उठाना चाहता है. क्योंकि दिस इज़ सी कितनी आप लोग थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं इस जीवन में आई ही क्यों, मैंने दोबारा जन्म लिया ही क्यों, मुझे वो लेसन लर्न ही नहीं करने. बट बिलीव मी गाइस, जब एग्ज़ाम देकर पास होंगे ना तब मज़ा आएगा. सो प्लीज़ उनसे भागिए मत, उनसे डरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग पूरा है, वो आपको करेज दे रही है, आपको हिम्मत दे रही है, आपको शक्ति दे रही है. आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, विश्वास करिए. इस जर्नी में आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं आए हैं, आपके साथ बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आई हैं. बहुत सारे समहाउ मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ कि बहुत सारी स्पिरिट्स है. यस फ्रेंड्स, आप सबके आसपास बहुत सारी डिवाइन स्पिरिट्स हैं जो कंटिन्यू और आपको हेल्प करती है, कंटिन्यू आपको मैसेजेस देती हैं और कंटिन्यू आपको अवेक करती है. ओके, जस्ट यू हैव टू बी लिटिल डिसिप्लिन. आपको थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन और स्टेबल रहने की ज़रूरत है, जिससे आप उनके साथ ईजिली कनेक्ट हो पाए. यू हैव टू बी
वर्क ऑन योर थर्ड आई, आपको अपनी थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाए, इनसे आराम से इनके साथ स्मूथली काम कर पाए, क्योंकि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, जब रीबर्थ हो ही गया से अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं, अब हमें आगे ही बढ़ना है, मीन्स अपने चैप्टर्स लर्न करने ही हैं। सो हेयर इज़ द टाइम। यस, हो सकता है अभी आप सबको लगता हो कि टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं मैनेज हो पा रही है चीज़ें, नहीं सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है, व्हाट टू डू नॉट, बट बिलीव मी, ये जो भी सिनेरियो सिचुएशन है ना, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है ये आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो अगर आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होती हैं, अपने लेसन समझती हैं और थोड़ा सा एक्टिव होती हैं, तो यू विल नो कि इनके पीछे क्या मकसद है और क्या प्लानिंग्स हैं, एंड यू विल लर्न योर लेसन्स टू। सो हियर इज़ योर सेकेंड कार्ड। सी, अभी हम कह ही रहे थे कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं ना कहीं बोर हो रहे। सो अब यहाँ पे साफ साफ वो एनर्जीज़ ने बहुत पावरफुल तरीके से मुझे इस बात को कंफर्मेशन भी दे दिया है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थके हुए तो है ही, बट साथ में आपने अपने आप को ही सिनारियोज़ के अंदर बंद कर दिया है, बांध के रखा हुआ है। बट बिलीव मी, मेजर चेंजेस एंड अ गुड चेंजेस आने वाले हैं। जस्ट आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, जिनके अंदर आपने अपने आप को कस के यूँ बांध के रखा है, प्लीज़ इनसे बाहर निकलिए। प्लीज़ अपने आप को डेली पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करिए और अपने ऑरा को डेली क्लीन करिए, जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब्स। अपने आप को मैं यही कहूँगी कि आपको अपने आप को एनलाइटमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुड एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। सो जो भी सिनारियोस चल रहे, बिलीव मी, उन सिनारियोस से भी आप इजीली कम आउट करके एक न्यू लाइफ, एक न्यू रीबर्थ ज़रूर होगा। बट सी, जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उसी सिनारियो, उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। तो हमारा यही ड्यूटी है कि हमें उन लेसन्स को पूरा लर्न करना है, उनसे पॉजिटिव एनर्जीज को लेना है। ओके, हमें उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। उन सिनेरियो और लेसन से पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, समझना है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो अगर हम धीरे धीरे अपने डिफ़िकल्ट सिनेरियो जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, अगर हम उसको कट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बन रही है, एंड देन यू कैन ईजिली इंजॉय योर लाइफ। क्योंकि प्रॉब्लम्स है ना, वो आ ही इसलिए है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। तो हमें भागकर, उनसे डर कर बचना नहीं है, हमें उनको फेस करना है। तभी तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसका? बॉडी, माइंड और सोल का। और बटरफ्लाई की एनर्जी ने तो यही दिखाया था ना, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू एनर्जीज आ रही थी। तो आपने अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एक न्यू जर्नी में लेकर जाना है, एंड एक believe me, एक new good changes is just around the corner. Just you have to connect with it. So here is your next card. Okay, tapping in fear. So friends, यहाँ पे बहुत क्लियर जो एनर्जी आ रही है वो सिंपल बता रही है कि यस, आप सबने अपने आप को अननेसेसरी एक डाउट सिनेरियो, एक फियर वाले सिनेरियो, स्पेशली फियर बोलूँगी, उसमें बांध के रखा हुआ है। सी, आप अपने जो भी फियर्स है, जो भी डर है, उनको फेस ही नहीं करना चाहते। और जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप न्यू एनर्जीज़ को कैसे अपनी लाइफ में इन्वोक कर पाएंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि यस, आगे की लाइफ कैसे खूबसूरत है? क्योंकि अभी तक तो आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बाहर आ ही नहीं सकते, और आपने अपने आप को एक सिनेरियो, सिचुएशन के अंदर बंद करके रखा, और आपको लग रहा है कि बाहर की दुनिया तो पूरी ऐसी है। तो ऐसा जो आप सोच रहे हैं, वो ज़रूरी तो नहीं कि वो ही सच हो। सच कुछ और भी हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या है? आपको खड़ा होना है, आपको एक्शन लेना है, आपको अपनी इनर वॉइस में, यहाँ पे यही बोलूँगी कि इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हुई गाइस। आपके पास विजडम है, नॉलेज है, बट आप उसको पूरा तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं।
और आप ये भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल इस बात को भूल चुके हैं कि आप लोग कितने स्ट्रांग है, कितनी आपके अंदर पावर है। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है। मीन्स बचपन से जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आपकी परवरिश हुई थी, कुछ सोसाइटी के रूल्स आपको सिखाए गए थे, कुछ सिखाया गया था डू डोंट्स, ओके, और आपने उन्हीं को सच मान लिया है और आज भी आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। आप उन बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि वो बिलीफ सिस्टम जो आपके माइंड में डाले गए हैं वो शायद सही नहीं है, उनसे आप खुश नहीं, लेकिन आप उनको ब्रेक कर चाहते हैं करना, बट क्योंकि फियर है, अगेन किसका, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, वो जो फियर्स हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आपके लेसन्स को लर्न करने नहीं दे रहे। बट लाइफ आपकी है, लेसन्स आपके हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपने फियर्स को फेस तो करना ही पड़ेगा और उन लेसन्स को अगेन लर्न भी करना पड़ेगा इस ब्यूटीफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड हियर इज योर कार्ड। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है फ्रेंड्स। और थर्ड आई चक्रा क्या दिखाती है, इंट्यूटिव पावर, इंट्यूशन। मीन्स इंट्यूशंस के साथ ही आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज ही आपको आपके पाथ तक आगे ले जाने में आपकी हेल्प करेंगी, वो ही आपके लाइफ पर्पसेस को आपको कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करेगी। एंड यू हैव टू कनेक्ट, आपको इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है। आपने सिंपल बोलना है, यस आई कैन सी, हाँ मैं देख सकती हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर कितना गुड है, कितना पॉजिटिव है। और मैं यहाँ पे बस आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सीरियसली अपनी थर्ड आई के को और बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट वर्क ऑन योर लिटिल बिट ऑन योर थर्ड आई, ऑन योर साइकिक पावर। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, भ्रस्त्रिका हो, ये आसन्स हमेशा, ये क्रियाज हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनको बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देते हैं। तो जस्ट ट्राई टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, इन क्रियाओं को करने की कोशिश करिए। और हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपने जो भी काम करना है अपने जीवन में वो एक बैलेंस सिनारियो के थ्रू करना है, जिससे आप इन एनर्जीज के साथ और अच्छे से काम कर पाएँ। एंड हियर इज योर लास्ट कार्ड गाइज। और यहाँ पे ये जो आपका लास्ट कार्ड आया वो हार्ट को दिखा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज को कनेक्ट कर रहा है। फियर्स पहले जैसे जो हमारे जो फियर्स होते हैं ना, जो हमारे डर होते हैं, वो हमें हमेशा बांध के रखते हैं, वो हमेशा कभी खुल के उड़ने ही नहीं देते। बट बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का काम तो उड़ना है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकती है। तो और आपकी जो सोल है ना, वो भी आपको कंटिन्यू यही मैसेज दे रही है कि आप एक जगह, एक सिनारियो पे बैठ ही नहीं सकते। आप तो आए ही अलग अलग एक्सपीरियंस को लेने हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आए आप तो नए नए एक्सपीरियंस को लेने हैं। सो जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, मीन्स आप अलग अलग लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी। और उसको अगर आपने कंप्लीट करना है सो आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जिससे आपकी जो ब्यूटीफुल जर्नी है आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाए। ओके, बट आपको जब दूसरों के साथ काम करना है उससे पहले आपने अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है, आपने उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, ऑनर करना है, और अपने आप को हमेशा एक लविंग एनर्जीज देनी है। ओके, आप अपने आप को एक लविंग एनर्जी देंगे कि येस यू आर अ वेरी ब्लेस्ड सोल, हमेशा बोलेंगे कि हाँ मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ, येस आई एम हेयर फॉर सम डिवाइन पर्पस, कि मैं यहाँ एक डिवाइन पर्पस के लिए आई हूँ। और जो भी अगेन सिनेरियो है जिसके कारण अननेसेसरी आप बोर हो रहे हैं या फिर आप बहुत टायर्ड हो चुके, जो भी फियर्स है जिनको आप फेस ही नहीं करना चाहते, ट्राई टू रिमूव इन चीज़ों को, इन पेनफुल एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से, कि इस ब्यूटीफुल जर्नी में भी इक्वल वेटेज दीजिए। मीन्स
इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि यही जो आपके लेसन्स हैं यही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो पर्पस है, उसको समझने में और उसको फुलफिल करने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। एंड देन यू विल सी अ न्यू बिगनिंग एंड हैप्पीनेस इन जस्ट अराउंड द कॉर्नर की जो खुशी आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं ना, वो बिल्कुल पास में ही खड़ी है, वो सिनेरियो बिल्कुल पास में ही है। बट उसके लिए आपको अपनी थर्ड आई के साथ, अपनी इनर कॉलिंग के साथ आपको जस्ट काम करना है। सो नाउ आई एम ओपनिंग, गिविंग यू अ नंबर। So here is your number 6, 4 and 2. Wow, what a magical number, 6, 4 and 2. So yes, you can, this can be again your birthday anniversaries or your loved one birthday anniversaries number, plus आप इनको प्लस करके एडिशन करके एक सिंगल डिजिट नंबर भी निकाल सकते हैं। लाइक 6 + 4 is 10 and 10 + 2 is 12। और 12 को अगर हम करते हैं तो आता है नंबर 3। नंबर 3 आता है जुपिटर का नंबर, और जुपिटर का नंबर होता है विजडम का, जुपिटर का नंबर होता है नॉलेज का, रिस्पेक्ट का, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का। सो सी, आप सबके पास नॉलेज है गाइस, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, यहाँ पर आपका जो रीबर्थ हुआ है ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हुआ, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए हुआ है। दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट ये कि बस हो गया और हम आ गए। नो, आप यहाँ कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आए थे। तो जितनी जल्दी आप इन लेसन्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, मीन्स जितनी जल्दी आप अपने लेसन्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी ही आपकी जर्नी इस अर्थ में स्मूथ होगी। सो आई होप पाइल 3 आप सबको अपनी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ आई एम क्लोजिंग योर रीडिंग। और अब मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप कितना एसोसिएट कर पा रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे अपने लव वंस और डियर वंस के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, अब मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आकर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टाटा।